हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, हम आज बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। क्या इसमें हमारी न्यूज़ निकल कर आ रही है और हमारे जो प्राइस टारगेट हैं वो आगे हमारे क्या होने वाली हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हमारा ओपन हुआ था 57.80 पैसे पे। आज हमारा हाई गया है 57.85 रुपए पे। लो गया है हमारा 57 रुपए पे। 52 वीक की हम बात कर लेते तो 64 रुपए तक जो 52 वीक में हाई गया है, और लो की बात कर लेते तो 28.95 रुपए तक हमारा लो गया है। अब हम बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। हमारी जो न्यूज निकल कर आ रही है, इसमें हमारे जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि हमारे ये इसके प्राइस की टारगेट है, ये हमारे 64 रुपए तक जा सकते हैं। ये हमारे जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार हम देख लेते हैं कि इनमें हमारे अच्छे तेजी देखने को मिल सकती है। अगले 12 से 15 महीने में अच्छी तेजी इसमें मिल सकती है। और भी जो हमारी ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने हमारे अच्छे प्राइस के इसमें टारगेट लगाए हैं, जिसमें हमारे आईसीआईसीआई बैंक डायरेक्ट ने उन्होंने कहा है कि हमारी 64 रुपए तक जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। पिछले दिनों हम देखते हैं कि हमारे मार्केट में काफी गिरावट का दौर जारी रहा है। इसी कारण हमारे कुछ जो हमारे 2-3 दिन के हमारे जो सेशन है इसमें हम देखते हैं तो अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन आज हमारे जो मार्केट है बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते तो बैंक निफ्टी में हमारे आज 320 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स के बारे में, तो इसमें भी हमारी 541 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी में भी हमारी 164 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। इसमें हम देख लेते हैं तो इनका जो वो ट्रेड वॉल्यूम रहा है वो हमारा 2 करोड़ रहा है। और जो हमारा कल की हम बात कर लेते हैं तो कल हमारा जो इनका वॉल्यूम रहा था 3 करोड़ का रहा था। इनकी जो कल की डिलीवरी रही थी कितनी रही थी, वो हमारे 1 करोड़ की रही थी 1 CR की। ऐसे ही हम बी के एवरेज की बात कर लेते हैं, हमारे 3 करोड़ का हमारा इसमें वॉल्यूम रहा है और 1 करोड़ की हमारी डिलीवरी उठाई है इन्होंने। अब हम बात कर लेते हैं इनके जो टारगेट्स हैं, टारगेट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके रिवेन्यू के बारे में। रिवेन्यू में हम देख लेते हैं तो इनके जो ईयर ऑन ईयर है इसमें काफी अच्छी तेजी बनी है, क्योंकि बैंक हमारी फंडामेंटल तौर पर एक हमारी जो अच्छी फाइनेंशियल तौर पर एक अच्छी बैंक है, जिसके अनुसार हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे 5,911 5,911 के इसमें हमारे तेजी इसमें अच्छे रेवेन्यू रहा है। ये हम सितंबर क्वार्टर 3 की हम बात कर लेते हैं, इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऐसे ही हम क्वार्टर देख लेते हैं कि दिसंबर 2021 में हमारे 4,429 करोड़ इनका रेवेन्यू रहा है। मार्च 2022 में देख लेते हैं तो हमारा 4,553 करोड़ का इसमें रेवेन्यू रहा है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं तो जून 2022 की बात कर लेते हैं 4,921 करोड़ रहा है। सितंबर 2022 की बात कर लेते 5,469 करोड़ रहा है। ऐसे ही हमारे दिसंबर की हम बात कर लेते तो 5,911 करोड़ रहा है। ये हमारी जो फाइनेंशियल तौर पर एक अच्छी बैंकिंग स्टॉक्स है इसमें हमारा। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट में हम देख लेते हैं कि जो हमारा इनका प्रॉफिट है कितना रहा है। प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं तो आपकी जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए थे उसमें हमारे 606 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। पिछले हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 567 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। हम क्वार्टर और क्वार्टर के अनुसार देख लेते हैं तो इनके जो प्रॉफिट है और इनके जो रिवेन्यू है, इनके बैंकिंग सेक्टर में हमारे अच्छे इनके रेवेन्यू और हमारे नेट प्रॉफिट रहे। इसी कारण हम देख लेते हैं कि इसमें पिछले कई जो 6 मंथ में देख लेते हैं, अब इसमें हम देख लेते हैं 12% की इसमें तेजी बनी दिखी है इसमें। पिछले हम 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में इन्हें 34% का इन्हें रिटर्न दिया है। यही कारण है कि इनका जो हमारे फाइनेंशियल तौर पर एक हमारी मजबूत बैंक है। ये हमारी ईयर और हमारी जो क्वार्टर और क्वार्टर के हिसाब से देख लेते हैं तो इनमें अच्छी तेजी बन रही है। आज हम मार्केट की बात कर लेते हैं तो मार्केट में हमारी काफी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट में हम देख लेते हैं पिछले दिनों को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसी कारण हमारे मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसने हमारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण हमारे मार्केट ही नहीं, हमारे जो पूरे इंडियन मार्केट हमारे अडानी जी के स्टॉक्स हैं हमारे, इसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन हम देख लेते हैं कि इसी के साथ साथ इसमें हमारे कुछ
दिनों में हमारी काफी अच्छी रिकवरी देखने को हमारी मिल रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि इनके जो हमारी टारगेट्स हैं, जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट ने कहा है कि इनमें अच्छे टारगेट्स हमारे देखने को मिल सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में, क्योंकि हमारे जो क्वार्टर और ईयर हमारी है जो इसमें तेजी है, वो अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इनके जो नतीजों के कारण हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ मार्केट एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ समय में हमारे तीन डिजिट के हमारे जो नंबर्स दिख सकते हैं। तो ये हमारे जो फ्यूचर के अनुसार देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारी बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा रहने वाला है, ये हमारे मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार कह रहे हैं हम। जो इसमें हम देख लेते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल और जो वॉल्यूम है, नेट प्रॉफिट है, इनके जो अच्छे नतीजे आ रहे हैं। ऐसे इनके रेवेन्यू की हम बात कर ले। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग्स की हम बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स की हम जो शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो इनके जो शेयर होल्डिंग्स अभी हम वर्तमान की बात कर लेते हैं तो करंट में इनके हमारे 36.38% हमारी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है इस बैंकिंग स्टॉक्स पर। एफआई की हम बात कर लेते हैं तो एफआई में हम देख लेते हैं कि 19% की इसमें हमारे शेयर होल्डिंग्स है। डीआई की हम बात कर लेते हैं तो डीआई में हमारे 13.84% की शेयर होल्डिंग्स है। पब्लिक की हम बात कर लेते हैं तो पब्लिक की जो हमारी शेयर होल्डिंग्स है वो हमारी 30% की हमारी पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स है। अदर हम शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो हमारी जो 0.1% की शेयर होल्डिंग्स है। प्रमोटर्स की हम शेयर होल्डिंग्स देख रहे हैं तो इसमें 36% की बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग्स है, क्योंकि हमारी जो शेयर होल्डिंग्स है ये हमारे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स रही है। ऐसे ही हम अपने स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें पिछले एक साल में हम देख लेते हैं तो इनका जो स्टॉक का प्राइस था वो 33-34 रुपए था। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं 1 अप्रैल में कुछ 38 रुपए तक गया था। इसमें हम इस 34% की इसमें तेजी बनी हुई दिख रही थी इस समय। लेकिन कुछ मार्केट जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं और हमारे जो भी हमारे ब्रोकरेज फर्म के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमारे अच्छे इसमें तेजी बनने को दिख सकती है अगले 15 से 16 महीने में, मतलब 1.5-2 साल के लमसम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें या खुद का रिसर्च कर लें। थैंक यू।